नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है अपनी शक्तियों के उपयोग से शक्तिशाली बनिए। मित्रों, आपने कुछ साधु देखे होंगे जिन्हें नकली बाबा कहते हैं, जो अपना एक हाथ ऊंचा किए रहते हैं। ऊंचा किए रहने से धीरे धीरे उसकी कार्य शक्ति क्षीण हो जाती है। वह हाथ मुरझाकर निर्जीव सा हो जाता है। उससे काम न चलाने से वह सदा के लिए बेकार हो सकता है। आपने दीनहीन गरीब स्त्रियों को कार्य करते देखा होगा। वस्त्र, अच्छा भोजन, पारिवारिक सुख, आराम इत्यादि उनके पास कुछ भी स्वास्थ्यवर्धक वस्तुएं नहीं होती। पाँव में वे जूता तक नहीं पहनती। दूध की एक बूंद उनके गले में नहीं उतरती। मिठाई, फल या ताकत की दवाइयों से वे कोई प्रयोजन नहीं रखती। फिर भी वे निरंतर अपनी शक्तियाँ बनाए रखती हैं, दीर्घ जीवन प्राप्त करती हैं। अमीरों की कन्याएं एक दो शिशुओं को जन्म देकर प्रायः मृत्यु की ग्रास बनती हैं, पर वे अनेक शिशुओं को जन्म देकर भी स्फूर्तिमती और सशक्त बनी रहती हैं। इसका एकमात्र कारण है कि वे सदा सर्वदा निरंतर अपनी शक्तियों का उपयोग करती हैं। शक्तियों का समुचित उपयोग न करने से धीरे धीरे वे अपना नैसर्गिक कार्य छोड़कर क्षीण हो उठती हैं। मनोविज्ञान का शाश्वत नियम यह है कि अपनी समस्त इंद्रियों का अधिकाधिक उपयोग कीजिए। उन्हें दैनिक कार्य में अधिक से अधिक लगाए रहिए, तो वे स्वयं अपना कार्य 100 वर्षों तक करती रहेंगी, निरंतर समुन्नत और दृढ़तर होती रहेंगी। मशीन के पुर्जे काम में न आने से जंग खा जाते हैं और जल्दी खराब होकर बेकार हो जाते हैं, किंतु यदि वे ही लगातार सक्रिय रखे जाएं और उनसे पूरा काम लिया जाए तो वे घिस घिस कर बहुत दिनों तक चलेंगे, खूब काम करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। कहा भी है कि इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः, अर्थात जीवन में क्रिया, स्फूर्ति, उत्साह और हमारा साहस उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। हम आलसी, प्रमादी, भीरू और संदेही न बने, क्योंकि वे सब दुर्गुण मनुष्य की उन्नति में बाधक हैं। यदि हम अपने शरीर से काम न लें, केवल खाएं पिएं और प्रमाद में निष्क्रिय पड़े रहें, तो निश्चय ही कुछ दिनों में हम इतने कमज़ोर और रोगी हो जाएंगे कि जो कुछ भोजन हम करेंगे उसका पचाना भी कठिन हो जाएगा। हमारा यह फूल सा मधुर जीवन भार स्वरूप हो जाएगा। फिर हम मौत की कुटिल इच्छा करने लगेंगे। हमें एक क्षण भी काटना कठिन हो जाएगा। यह सच है कि दुनिया में आलस्य नामक रोग से शारीरिक और मानसिक कार्य सुचारू रूप से न करने के कारण ही बड़े अमीर, पूंजीपति, सेठ, साहूकार, अफसर, राजा, महाराजा पीड़ित हैं। आरा चलाने वाले, खेत में सारे दिन हल चलाने वाले किसान या मजदूर को सक्रिय जीवन से जो आनंद काम करने में मिलता है, रात्रि को खूब गहरी निद्रा में जो आनंद आता है, वह सेठ साहूकारों को स्वप्न में भी दुर्लभ होता है। यह प्रत्यक्ष देखा गया है। अतः ऋग्वेद में कहा गया है, सगधि पूर्धि प्रयंसी च शिशिः प्राचयोदरम, अर्थात समर्थ बनो, अपने कार्य को पूरा करो और खरे बनकर पेट भरो। बलवान, क्रियाशील, कर्तव्यपरायण, ईमानदार और मेहनती व्यक्तियों को ही जीवन का सर्वोच्च आनंद प्राप्त होता है। शक्तियों का उपयोग न करने से वे क्षीण हो जाती हैं और प्रतिदिन उपयोग करने से वे बढ़ती हैं। यदि स्वाध्याय या मनन करने का अभ्यास करने लगें तो हमारा मन बलवान बनेगा। यदि हम उच्च चिंतन करेंगे तो आत्मा मजबूत बनेगी। यदि हम शरीर का व्यायाम करेंगे तो शरीर पुष्ट और बलिष्ठ होगा। विशेषकर सांसारिक व्यवहारों में आसक्त मनुष्यों को ऐसे विषयों पर विचार करना अति आवश्यक है, जिससे उनके मन की वे शक्तियाँ
काम में आवे जो साधारण व्यवहार में समुन्नत या प्रयुक्त नहीं होती। विचारार्थ वे शिल्प विद्या, पदार्थ विद्या, साहित्य अध्ययन, साहित्य निर्माण, प्रकृति का निरीक्षण संबंधी किसी उपयोगी विषय को लें जिससे उनके व्यक्तित्व के ये छिपे हुए भाग भी विकसित हों। वे गंभीर विषयों की ओर भी बढ़ें, नए सिरे से विचार करना सीखें और संसार के ज्ञान में कुछ अभिवृद्धि कर जाएं। साथ ही उनके हृदय में प्रसन्नता भी आए। सबसे अधिक युवकों को किसी ऐसे साधन का अभ्यास करना चाहिए जिससे वे वृद्धावस्था तक प्रेरणा प्राप्त कर सकें। साहित्य, धर्म, अध्यात्म, काव्य इत्यादि वे साधन हैं जो चिरकाल तक नई प्रेरणा देते रहते हैं। भक्ति भाव, पूजन, धर्म का ज्ञान वे साधन हैं जो जीवन में अंतिम क्षणों तक प्रेरणा देते हैं। अथर्ववेद के 19/51/1 में लिखा है, अयुतो अहम युतो म आत्मा, अर्थात धर्मात्मा में 10,000 मनुष्यों के बराबर बल होता है। जिसका मार्ग सच्चाई का है उसे कोई नहीं हरा सकता। हम ऐसे महान तत्व परमात्मा के अंश हैं जिसकी क्रिया में कोई भूल नहीं होती है और जो अपनी महान शक्ति से विश्व का यथोचित क्रम में नियत करके संसार चक्रों को उनके उद्देश्य की ओर ले जाता है। यह मानना कि हम दीनहीन और कमज़ोर हैं, अभागे हैं, मूर्खता है। हमारी ये बुरी कल्पनाएं कि हमारा जीवन सबसे पृथक और निराश्रित है और हम परिस्थितियों के दास हैं, केवल हमारा भ्रम है और दुखदाई है। जब तक हम संसार को और स्वयं को इस दूषित दृष्टि से देखेंगे और ऐसा ही विश्वास रखेंगे, तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती और हमें शांति भी नहीं मिल सकती। जब हमें यह विश्वास हो जाएगा कि सारा विश्व, हम और विश्वकर्ता एक हैं, अभेद हैं, तब शक्ति और शांति का घर हमें अपने अंदर ही प्राप्त हो जाएगा। ऋग्वेद में कहा भी गया है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात एक ही परमात्मा को ज्ञानी लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। अनेक नामों के देवता ईश्वर के ही विभिन्न नाम हैं। पुरुष एवेद सर्वम, अर्थात संपूर्ण विश्व परमात्मा का ही रूप है। संसार को परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप मानकर इसकी सेवा करनी चाहिए। प्रजापति बहुधा विजायते, अर्थात इस विश्व में परमात्मा ही अनेक रूपों से जन्म ले रहा है। संसार के सब प्राणी और स्वयं आप भी परमात्मा की ही प्रतिमूर्तियां हैं। उपर्युक्त विचारधारा को अपनाकर हम शक्ति और शांति रूप हो जाते हैं। उस आत्मा का आश्रय ग्रहण करने पर ही हमें पूर्ण शांति की अनुभूति होती है। ज्यों-ज्यों हमारी बुद्धि इस आत्म तत्व की ओर प्रेरित होती जाती है, त्यों-त्यों सुख और शक्ति की भावनाएं भी बढ़ती जाती हैं। शांति की जड़ आत्मज्ञान है और सोहम अहम ब्रह्मा एकोहम बहुश्यामा आदि भावनाएं शांति प्राप्त करने में सहायक हो सकती हैं। इस भावना को मन में धारण करने से मनुष्य को ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जिससे वह अन्य प्राणियों को सहायता दे सकता है जो निर्बल है और जिन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।